कहते हैं प्रेम दो दिलों का मिलन होता है, पर एक ऐसा प्रेम भी है जो आत्मा से शुरू होकर अनंत तक बहता है। आज हम बात करेंगे उसी प्रेम की, राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन की, उस दिव्य रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि इतिहास कहता है कि राधा कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, लेकिन पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका पवित्र विवाह करवाया था। तो क्या यह विवाह सच में हुआ था? क्यों राधा को अयान से विवाह करना पड़ा? और क्यों कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी बजाई और अंतिम क्षणों में राधा के विदा होते ही उसे हमेशा के लिए त्याग दिया? इन सारे रहस्यों की गहराई को समझने के लिए चलिए चलते हैं ब्रज की मिट्टी में छिपी उस कथा की ओर, जहां प्रेम सिर्फ कहानी नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम राधा कृष्ण के विवाह की पूरी पौराणिक कथा को स्पष्ट, विस्तृत और प्रमाण सहित जानेंगे। गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक दिन नंद बाबा गाय चराते चराते भांडीर वन के अत्यंत गहरे हिस्से में पहुंच गए। उसी समय अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। इस तेजस्वी प्रकाश से स्वयं राधा प्रकट हुई। वहीं दूसरी ओर उसी स्थान पर कृष्ण पहले से उपस्थित थे। इस दिव्य वातावरण ने संकेत दिया कि कुछ अद्भुत घटने वाला है। राधा कृष्ण की मुखामुखी लीला। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा और उसी क्षण दोनों के बीच दिव्य प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ा। पूरा भांडीर वन मानो शांत हो गया, पेड़ पौधे स्थिर हो गए, हवा रुक गई। यह मिलन इतना पवित्र था कि जंगल का प्रत्येक जीव जंतु मानो इस दृश्य का साक्षी बन गया। इस क्षण को मुखामुखी लीला कहा गया है, जहाँ केवल नजरें नहीं मिली, बल्कि दोनों हृदय एक दूसरे को पहचान गए। ब्रह्मा जी का आगमन। इसी दौरान आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। वे नंद बाबा के सामने प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि यह दिव्य समय है, आज राधा और कृष्ण का वैदिक विवाह संपन्न होगा। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर नंद बाबा भाव विभोर हो गए, क्योंकि यह विवाह स्वयं सृष्टिकर्ता के द्वारा संपन्न किया जाना था। विवाह की वेदी तैयार होना। जैसे ही ब्रह्मा जी ने विवाह का निर्णय सुनाया, पूरा भांडीर वन उत्सव स्थल में बदल गया। देवगण वहां एकत्रित हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगे, किन्नर नृत्य करने लगे। इस दिव्य वातावरण में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैवाहिक मंडप तैयार करवाया। यह वेदी किसी पृथ्वी के विवाह जैसे साधारण नहीं थी, बल्कि देवलोक की ऊर्जा से सुसज्जित थी। वैदिक विधि से विवाह। दिव्य मंडप में ब्रह्मा जी ने स्वयं साक्षी बनकर विवाह की सभी विधियां संपन्न कराई। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, राधा और कृष्ण को सप्तपदी कराई और सबसे महत्वपूर्ण कन्यादान का कार्य ब्रह्मा ने स्वयं किया। विवाह के पवित्र क्षण में कृष्ण ने राधा के गले में वरमाला डाली। राधा ने भी स्वयंवर शैली में कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। गर्ग संहिता इस विवाह को दिव्य विवाह कहती है, अर्थात यह पृथ्वी पर हुआ, पर यह देवलोक की स्थिति में संपन्न हुआ। विवाह के बाद आशीर्वाद। विवाह के उपरांत समस्त देवताओं ने राधा और कृष्ण पर पुष्प वर्षा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य मिलन को अनंत घोषित करते हुए कहा, राधा और कृष्ण का यह मिलन अनंत है। युग बदलेंगे, पर इनका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। उनके इन वचनों ने इस विवाह को केवल एक घटना नहीं, बल्कि सनातन प्रेम का प्रतीक बना दिया। भांडीर वन की महत्ता। इसी कारण से आज भी भांडीर वन को राधा कृष्ण विवाह का प्रमुख स्थल माना जाता है। वहां आज भी एक मंदिर है, जहां राधा कृष्ण दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजते हैं और ब्रह्मा जी विवाह के साक्षी रूप में पूजे जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण संबंध और विवाह का रहस्य। राधा कृष्ण की अनादि एकता। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि राधा और कृष्ण दो अलग अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्ता के दो स्वरूप हैं। राधा को कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति अर्थात आनंद शक्ति कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है।
जैसे सूर्य और प्रकाश अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अनादिकाल से एक ही है। इसलिए पृथ्वी पर विवाह उनके लिए केवल एक सांकेतिक घटना माना जाता है, क्योंकि उनका दिव्य मिलन तो जन्मों जन्मों से होता आया है। पृथ्वी पर अवतार का रहस्य। पुराण के अनुसार जब विष्णु कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो राधा भी उनके साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई, किंतु राधा के अवतरण का उद्देश्य सामाजिक विवाह या ग्रस्त जीवन नहीं था, बल्कि प्रेम रस की दिव्य लीलाओं को प्रकट करना था। उनका आगमन संसार को यह बताने के लिए था कि प्रेम केवल भाव नहीं, बल्कि परम चेतना का अनुभव है। क्यों नहीं हुआ सांसारिक विवाह? ब्रह्म वैवर्त पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि राधा कृष्ण का दिव्य विवाह पहले से ही संपन्न हो चुका था, क्योंकि वे अनादिकाल से ही एक दूसरे के सहचर हैं। पृथ्वी पर कृष्ण का उद्देश्य धर्म स्थापना था, इसलिए उन्हें राजसी विवाह करने पड़े, जैसे रुक्मणी, सत्यभामा आदि से। दूसरी ओर राधा को पृथ्वी पर अयान से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे दो कारण बताए गए। यह उनके पूर्व जन्म की लीला का फल था और अयान ने पूर्व जन्म में राधा को पत्नी रूप में पाने का वर मांगा था, जिसे पूरा करना आवश्यक था। लेकिन पुराण यह भी कहता है कि अयान कभी राधा को स्पर्श तक नहीं कर सके, क्योंकि राधा का हृदय, मन और आत्मा केवल और केवल कृष्ण के लिए ही समर्पित थे। राधा कृष्ण प्रेम की दिव्यता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के प्रेम को परम तत्व कहा गया है। यह प्रेम शरीर का या सांसारिक आवश्यकता का नहीं, बल्कि चेतना और आत्मा का मिलन है। संसार में जहाँ विवाह दो शरीरों का मिलन होता है, वही राधा कृष्ण का विवाह आत्माओं का एक तत्व है, जिसे न समय तोड़ सकता है, न दूरी, न जन्म मरण के चक्र। गर्ग संहिता का दृष्टिकोण। गर्ग संहिता राधा कृष्ण विवाह को एक वास्तविक प्रत्यक्ष घटना की तरह वर्णित करती है। इसमें बताया गया है कि भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। यह वर्णन मानो किसी ऐतिहासिक समारोह की तरह स्पष्ट रूप में सामने आता है, जहां देवताओं की उपस्थिति और मंडप की व्यवस्था तक का विस्तार मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का दृष्टिकोण। इसके विपरीत ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा कृष्ण के विवाह को अनादि और दिव्य स्तर का मिलन बताता है। इस ग्रंथ के अनुसार राधा और कृष्ण शक्ति और शक्तिमान है, अर्थात वे एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। इसलिए उनका विवाह पृथ्वी पर होने अथवा न होने से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उनका एक तत्व तो जन्म काल से परे है। मुख्य सार। इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर देखा जाए तो निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण का मिलन किसी सांसारिक बंधन से बंधा हुआ नहीं था। वे विवाह को सामाजिक व्यवस्था से ऊपर आत्मिक और अनंत संबंध के रूप में देखते हैं। राधा कृष्ण का विवाह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि चेतना का एक तत्व है। यह मिलन सीमाओं, समाज और समय से परे सनातन प्रेम का प्रतीक है।